श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के छठे दिन के उपाख्यान में दशम स्कंध का 87तमो अध्याय 17वां अध्याय 17वां अध्याय। वेद स्तुत। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने अभी पूर्व अध्यायों में यह बताया कि ब्रह्मा कार्य और कारण से सर्वथा परे है, वह तीनों गुणों से परे हैं। दूसरी ओर श्रुतियों का विषय गुण ही है। श्रुतियां गुण जाति क्रिया का निर्देश करती हैं। ब्रह्म शब्दातीत है। ऐसी स्थिति में शब्दात्मक श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे करती हैं? निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, बुद्धेन्द्रियम मनः प्राणान जनानाम सृजतम प्रभु। तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। अब इसका उत्तर श्रवण करो। भगवान के निधान हैं। श्रुतियां सगुण स्वरूप का ही वर्णन करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण कर अर्थ काम मोक्ष के लिए बुद्धि इंद्री मन प्राणों की सृष्टि किया है। श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। शरीर अभिमान से रहित होकर के मननादि द्वारा अंतःकरण के आत्म तत्व को अनुभूति हो जाती है। नारदाद ऋषि ने इसका अनुभव किया है। इस विषय में मैं तुमको नारद और नारायण संवाद सुनाता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय देवर्षि नारद अनेक लोकों में घूमते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण के दर्शन कर बद्रिका आश्रम पहुँचे। वहाँ कलाप ग्रामवासी मुनियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने प्रणाम करके यह प्रश्न पूछा था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान ने कहा, हे नारद जी, प्राचीन काल में सनकादि मुनियों का एक ही ब्रह्म शस्त्र हुआ था। तुम उस समय अनिरुद्ध की मूर्ति का दर्शन करने श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां ब्रह्मा के संबंध में सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां मौन धारण कर लेती हैं। उस समय वहां ब्रह्मा के संबंध में सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां मौन धारण कर लेती हैं, वर्णन ना कर सो जाती हैं। उस ब्रह्म शस्त्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई तपस्याशील स्वभाव में समान हैं, फिर भी उन्हें सानंद को वक्ता बनाया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठे थे। सानंद जी ने कहा, सृष्टि का समय आने पर भगवान के निःश्वास भूत श्रुतियां अपने अस्तमन से उन्हें जगाती हैं, जैसे बंदीगण राजा को जगाते हैं। जय जय जह जामजित दोष गिरभीत गुणाम त्वमसि यदात्मं समद्रुद्ध समस्त भगः। हे अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। आपकी जय हो। आप स्वभाव से समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। महर्षिगण संपूर्ण जगत को वो आपका ही स्वरूप मानते हैं। हम आपका स्वरूप वर्णन
करने में असमर्थ हैं। आप कभी माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं। आप सच्चिदानंद विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं। जिस समय सारा जगत नहीं रहता उस समय आप भी बचे रहते हैं। आप पृथ्वी के समान विकारी नहीं हैं, आप निर्विकार हैं। महतत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान और आनंदमय, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप में रहने वाले मैं की स्फूर्ति करने वाले आप ही हैं। उदरमुपासतेरीश्वरस्तं कूपदृशं परिसर तद्धित हृदयामारूढं योदहरम् तत उदगान्तं तं धामं शिरः परमं पुनरिह यत् सत् समेत्य न अपतन्ति कृतान्त मुखे। ऋषियों ने आपकी इस प्राप्ति के अनेक मार्ग स्वीकार किए हैं जो स्थूल दृष्टि वाले हैं। वह मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्मा की उपासना करते हैं। हे प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी बृहरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष ज्योतिर्मय मार्ग से प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। हे भगवान, आपने ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। आप ही सर्वत्र सब रूपों में व्याप्त हैं। हे प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वह उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वह वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से रहित है। तत्वज्ञानी सभी शक्तियों में आपका ही स्वरूप देखते हैं। हे भगवान, परम तत्व को ज्ञान कराने के लिए आप विविध अवतार धारण करते हैं। हे प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन हो करके जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी, सुहृदय और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रीतम और आत्मा ही है। आप सदा सर्वदा जीव को अपनाने को तैयार रहते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यत अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं। हे भगवान, आप अनंत हैं, अनादि हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। पुरुष निर्गुणमय है, इस प्रकार का भेद केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में ही भी किसी प्रकार का भेद नहीं है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत होता है रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों में के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं। हे भगवान, आप अखंड अनाद स्वरूप शरणागतों के आत्मा हैं। हे भगवान,
जो ऐश्वर्यादि के अभिमान से रहित है, वह संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पूर्णमय सच्चे तीर्थ हैं। उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। हे भगवान, जीव जब माया से मोहित होकर के अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप भूत आनंदाति गुण ठग जाते हैं। वह गुण जन्म वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है। उन्हीं को अपना मान करके उनकी सेवा करने लगता है। हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप को भोगता है। वह भोग्य और भोक्तापन से ऊपर उठ जाता है। इत्येदं ब्राह्मणा पुत्रम आयुष्यात्मनाम अनुशासनम सानंदम अथ अंशो सिद्धम ज्ञातात्मनो गतिम। भगवान नारायण ने कहा, हे देवर्षि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्मा की एकता बताने वाले उपदेश सुन करके आत्म स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश के कृतकृत्य से होकर उन लोगों से सानंद की पूजा की। हे नारद जी, सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। यह उपदेश समस्त वेद उपनिषदों का सार है। तुम भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म तत्व विद्या को धारण करो। यह विद्या समस्त वासनाओं को भस्म कर देगी। हे देवर्षि ने इसे श्रद्धा से ग्रहण किया। देवर्षि ने कहा, आप सच्चिदानंद घन नंद श्री कृष्ण हैं। आप समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए कला अवतार धारण करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को नमस्कार कर स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। वेद व्यास ने यथोचित सत्कार किया। देवर्षि नारद ने भगवान की वाणी को मेरे पिताजी को सुनाया। श्रुतियाँ ही पर ब्रह्मा का वर्णन करती हैं, उसमें मन का प्रवेश कैसे होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। भगवान की ही विश्व की का संकल्पना करते हैं, वह ही आदि मध्य अंत में स्थित है। प्रकृति जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है। शरीरों का निर्माण करके वह ही उनका नियंत्रण करते हैं। वह ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 87वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः।